कावेरी आया ही रूही है, तभी दादी और रोली ने रूही को धक्के मारकर निकाला घर से बाहर। लेकिन तभी नहार हुआ अपने पैरों पर खड़ा और रूही को रोका घर से बाहर होने से, और दादी रोली का हुआ खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जूही एक बार फिर भूत बनकर रोली का पर्दाफाश करने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। लेकिन जूही के इस प्लान के बारे में रोली को भनक लग जाती है, क्योंकि वो जूही की सारी बातें छिप कर सुन लेती है। लेकिन यहीं पर रोली को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि जूही को रूही के जिंदा होने का सच पता चल गया है और अब जूही और रूही मिलकर उसका पर्दाफाश करने वाली हैं। वहीं दूसरी ओर जूही को अभी तक इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि कावेरी आया ही रूही है। वो तो बस रोली के झूठ को उजागर करना चाहती है, इसलिए अपनी दोस्त के साथ मिलकर एक ट्रैप सेट कर रही है। लेकिन रोली इस गलतफहमी में फंस जाती है कि अब उसकी पोल खुलने ही वाली है। इसीलिए वो जूही को रास्ते से हटाने के लिए एक खतरनाक चाल चल देती है। जूही जैसे ही रोली के कमरे में कुछ सबूत ढूंढने के लिए घुसती है, तभी कमरे में गैस फैल जाती है। घुटन से जूही का दम घुटने लगता है और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। उसके पास दरवाजा खोलने की भी ताकत नहीं बचती। उधर रोली मुस्कुराकर ऑक्सीजन मास्क लगाए कमरे के बाहर खड़ी होती है। उसे पूरा यकीन है कि अब जूही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसी समय रूही कावेरी के भेष में नहार के कमरे की तरफ जा रही होती है कि उसे रास्ते में एक ईयरबड पड़ा मिलता है। जैसे ही वो उसे कान में लगाती है, उसमें से जूही की मदद के लिए चीख सुनाई देती है। रूही के होश उड़ जाते हैं और वो बिना वक्त गवाए रोली के कमरे की ओर दौड़ पड़ती है। रोली को भनक तक नहीं लगती कि रूही सब कुछ जान चुकी है। रूही जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, धुएं के बीच जूही को बेहोश पाकर वह उसे खींचकर बाहर निकालती है। वो समय रहते जूही को बचा लेती है। लेकिन अब रूही का गुस्सा सातवें आसमान पर है, क्योंकि रोली ने उसकी बहन की जान लेने की कोशिश की थी, मगर अभी तक रूही का असली चेहरा किसी को नहीं पता। जूही की जान बचाकर रूही एक बार फिर कावेरी आया के रूप में खुद को संभाल लेती है, ताकि किसी को शक ना हो। दूसरी ओर जूही धीरे धीरे होश में आती है। जूही अब समझ जाती है कि इस घर में कोई है जो उसका साथ दे रहा है, लेकिन अभी भी वो ये नहीं जान पाई कि वही कावेरी मासी असल में रूही है। तभी रोली अपना फोन चला रही होती है। अनजाने में उससे नहार और रूही की वो वीडियो चल जाती है जिसमें रूही आया के रूप में होती है और उसके चेहरे से थोड़ा मेकअप हट जाता है, जिससे रूही का असली चेहरा वीडियो में आ जाता है। तभी उस वीडियो को देखकर रोली को यह पता चल जाता है कि कावेरी आया ही रूही है। अब रोली इस वीडियो को तुरंत दादी को भेज देती है। दादी जैसे ही वीडियो देखती हैं, उनका चेहरा गुस्से और हैरानी से भर उठता है। वे तुरंत सभी परिवार वालों को हॉल में बुलाती हैं। रोली दादी के इशारे पर सामने आती है और कहती है, अब ये सब खेल खत्म हो जाना चाहिए। अब मैं सबको इस कावेरी का असली चेहरा दिखाती हूँ। रूही भी नहार को लेकर हॉल में आती है। जैसे ही रोली रूही के पास आती है, वो कहती है, या तो तू खुद सबको बता दे कि तू रूही है, या मैं सबके सामने तेरा चेहरा बेनकाब कर दूंगी। रूही पहले तो अनजान बनने का नाटक करती है, लेकिन फिर रोली जबरदस्ती उसका मेकअप साफ करने लगती है और नकली सफेद बाल खींचकर हटा देती है। पूरे घर के सामने अब रूही का चेहरा सामने होता है। दादी गुस्से से कांपती हैं और कहती हैं, हमारे पोते नहार को तूने बर्बाद किया है। तेरी वजह से वो जिंदा लाश बन गया है। तू इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। दादी गुस्से में आकर रूही को धक्का मारती हैं और घर से बाहर निकाल देती हैं। लेकिन तभी जैसे किसी चमत्कार से नहार अपनी व्हीलचेयर से खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, रूही रुको। सब लोग चौंक कर नहार की ओर देखते हैं। नहार अब पूरी तरह से होश में है, खड़ा है और उसकी आंखों में फिर से वही प्यार और शक्ति लौट आई है। नहार को दादी और रोली का सच पहले से ही पता होता है, इसीलिए नहार दादी और रोली को घर से बाहर निकालने में बिल्कुल भी देरी नहीं करता है। रूही और नहार एक बार फिर एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रूही और नहार को उनका बेटा रूहान मिल जाए और अग्नि को उसकी सजा मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और